सध्या विदर्भात उष्णतेची लाट पाहायला मिळते। नागपूरचं तापमान 43.2 अंश सेल्सिअस होतं। त्याचवेळी नागपूरचे सिमेंट रस्ते, डांबरी रस्ते आणि इमारतीच्या छताचं तापमान जवळपास 60 अंशांवर पोहोचलेलं। या परिस्थितीवरून लक्षात येतंय की शहरी आणि निमशहरी भागातल्या नागरिकांना उष्णतेच्या लाटेचा सर्वाधिक फटका बसतोय। हवेच्या तापमानापेक्षा सरफेस भागाचं तापमान हे 30% अधिक असतं असं हवामान खात्याने जाहीर केलंय। उन्हाचा पारा वाढतोय, त्यामुळे ही आणखी एक नवी समस्या आता उभी राहिली आहे। बेसिकली जो IMD के जो तापमान नापे जाते हैं वो एयर टेम्परेचर्स होते हैं, लेकिन उसकी जो एक वेरिएशंस होते हैं, हम स्पेसिफिक वेरिएशंस देखें या अगर हम डिफरेंट सेटिंग्स में बात करें या डिफरेंट जगह पर जाएंगे तो वो जो टेम्परेचर है ड्यू टू एल्बिडो इफेक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स, जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कि बिल्डिंग्स हैं, हाई रेज बिल्डिंग्स हैं या फिर कुछ ऐसे ओपन एरिया है, तो ये इफेक्ट्स रहेंगे वहाँ पे, तो टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं। हवामान खात्याकडनं विदर्भासाठी पुढील काही दिवस उष्णतेचा येलो अलर्ट देण्यात आलाय। पुढचे 4 दिवस अकोला, बुलढाणा, अमरावती, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर या जिल्ह्यात तापमान 40 ते 45 अंश सेल्सिअसच्या घरात राहील असा इशारा नागपूर वेधशाळेने दिला। त्यामुळे नागरिकांनी दुपारी घराबाहेर पडताना काळजी घ्यावी असं आवाहन करण्यात आलंय। विदर्भ के अधिकांश स्थानों का जो तापमान है, अधिकतम तापमान वो 43-44 के अराउंड पहुंच चुका है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि विदर्भ के क्षेत्र के आसपास के एरियाज़ हैं, जैसे महाराष्ट्र के ऊपर एक ऊपरी हवाओं में प्रति चक्रवात की स्थिति बनी हुई है और लगातार जो हवाएं हैं अपने क्षेत्र पे वो शुष्क और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आ रही है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि अगले आने वाले दिनों में जो तापमान उसमें थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिलेगा। तापमान जो है अगले आने वाले कुछ दिनों में कुछ स्थानों पे 44 का आंकड़ा क्रॉस करते हुए 45 तक ही पहुंचने की संभावना बन रही है। इकडे मुंबईसह ठाणे, पालघर जिल्ह्यातही तापमानाचा पारा वाढणार आहे। हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार 27 एप्रिलपर्यंत 4ही जिल्ह्यामध्ये उष्णतेचा तडाखा वाढेल। उष्णतेसह काही भागात हलक्या स्वरूपाचा पाऊसही होण्याची शक्यता आहे। इकडे मुंबईत हलक्या पावसाचा अंदाज आज वर्तवण्यात आलाय। अवकाळी पाऊस झाल्यास मुंबईत उकाडा आणखी वाढण्याचीच शक्यता आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।